मेरी शान SBI, मेरा मान SBI। ये जो मैं बोल नहीं पाई कभी भी मेरे हस्बैंड से, मेरी फैमिली से, अगर मैं रहूं या नहीं ना रहूं, मुझे खुशी इस बात की कि जो मुझे कहना था मैंने सब लिख दिया है। क्या महसूस हो रहा है आज आपको? बहुत नर्वस, इतना मैं से नर्वस होती नहीं हूँ, पर आज मैं जो भी इन्होंने कविता लिखी मैंने सबसे पहले मैंने ही पढ़ी है। तो पति पत्नी के प्यार के बारे में क्या कहेंगे? ਇਹ ਧਮਾਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਅਮਰਜੀਤ ਧਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਖੜੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇੱਕ किताब रिलीज़ की जा रही है जो कि किताब का टाइटल है अनकही। सो इस किताब की जो लेखिका है मैडम शिवानी रजत शर्मा जी, सो उन्होंने द्वारा ये हिंदी दे विच जो किताब है लिखी गई है अनकही, जिसका टाइटल है। तो आओ आपां इस कला भवन के अंदर चलते हैं तो तुहानूं ये दिखाने हैं पूरी जानकारी अते गलबात भी करते हैं मैडम शिवानी रजत शर्मा जी दे नाल। होनी है तो उन्होंने असी सारे रल मिल के एक फुलों का गुलदस्ता भेंट करांगे, क्योंकि इन्हों की बदौलत ही सारा कठमठ होया है कि इन्होंने सानू मौका दिता है। विचकार आ जाओ। शिवानी जी की किताब का जोश ही सब में इतना है ना। हाँ जी, हाँ, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। कि इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि जान इन्होंने डाली है मेरी सब कविताओं में। शिवानी के साथ एक कहने है जो भाव है स्कैचेज विचों अपने आप निकल के आउंदे है कि हाँ ये कविता ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ है। बहुत वधिया जी, बहुत चंगा लग्या। इन्होंने बड़ी मेहनत नाल स्कैच ड्रा करे है। ਸਾਹਿਤ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ बड़ी देर तो कार्यशील है। जिन्नियां भी किताबां इन्होंने रिलीज़ कीतियां ने ज़्यादातर पंजाबी च हुंदियां ने। ये पहली किताब है जिहड़ी हिंदी दी है जिन्हों असीं रिलीज़ कर रहे हैं। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू यात्रा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पधारे हैं तो आपके कारण मैं यहाँ आया हूँ। सब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस सभागार में महान विभूतियों के चित्र देखकर हम गौरवान्वित हैं। सो गौरवान्वित कीजिए अपने आप को जोरदार तालियों के साथ। और देखिए, तालियां कहते हैं कि जब भी मौका मिले तो जरूर बजानी चाहिए, अन्यथा अगले जन्म में इसी जोरदार तालियां हो जानी चाहिए एक बार।
मैं दीप के प्रति एक आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और वो ये आप ही की ओर से ये प्रार्थना है कि दीप ज्योतिं परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा, द्वेष बुद्धि विनाशाय, आत्म ज्योति नमस्तुते। आत्म बेहतरी के लिए बेहतरीन बांटना बहुत जरूरी है, और पुस्तक लेखन भी ऐसी ही प्रक्रिया है। और धन्यवाद। खामोशियों से रुखसत और बेहतरी का प्रसाद। जब तुलसीदास जी ने घोषणा की कि स्वतः सुभाए तुलसी रघुनाथ गाथा, तो देखिए कैसे कोटि कोटि लोगों की तारणहार बनती है वो रचना। और आज हमारे बीच लेकर आई हैं शिवानी रजत शर्मा अपना प्रथम प्रयास, अपनी कविता पुस्तक अनकही। You are my love, my life, my mom. When God created mothers as nine as can be, He saved an extra session to be just for me. Thank you. I'm here to congratulate Shivani on this big day of her life. I know this day is like so important for her. It's my Jiju's birthday also. Happy birthday, Raja Jiju. And talking about you, Shivani, अगर मैं एक वीडियो में तुम्हारे बारे में बोलना शुरू करूं, शायद एक वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी। इसीलिए मैंने अपनी एक कविता में तुम्हें पिरोया है। तेरी सादगी दी कायलता में अज भी हां, तेरी सादगी दी कायलता में अज भी हां, किन्ने सहजे ही तू रिश्ते निभा दिंदी है। होवे कोई भी मुश्किल पड़ा जिंदगी दा, होवे कोई भी मुश्किल पड़ा जिंदगी दा, बड़े सौखे ही इंज सुलझा दिंदी है। गल करा जे तेरी ते मेरी, गल करा जे तेरी ते मेरी, औखे रावां तो मैनू हथ फड़ के लंघा दिंदी है। औखे रावां तो मैनू हथ फड़ के लंघा दिंदी है। सिर्फ दोस्त कहा तेनू ता ना इंसाफी हो, सिर्फ दोस्त कहा तेनू ता ना इंसाफी हो, जद भैणा वांग मैनू प्यार दिंदी है। Thank you so much. I wish you success for your book launch. Bye-bye. हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं अब्दुल कलाम जी, ये उनके ऑलमोस्ट राइट हैंड रहे हैं। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस्टर विवेक अत्रे, लेखिका मैम, दूसरे सज्जन, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने का। अंग्रेजी में कहावत है कि इफ़ यू वांट टू बी सीन स्टैंड अप, इफ़ यू वांट टू बी हर्ड स्पीक अप, एंड इफ़ यू वांट टू बी एप्रिशिएटेड शट अप। मैं मनजीत इंदिरा जी को सुना, जब एक सज्जन बहुत कम टाइम लेके गए तो उन्होंने उनका धन्यवाद किया, तो मैं चाहता हूं कि मेरा भी धन्यवाद किया जाए। What happens is writers think about their writings while they are sitting in meetings. When the boss is speaking, they are not listening to the boss. They are thinking about their next कविता। कई बार बॉस पकड़ भी लेते हैं, आप ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं, बताइए 6.2% का क्या हुआ। We have a lot of bankers here, right? बैंकिंग करना और किताबें लिखना ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरा है कि कविता कैसे लिखी जा सकती है। दो ही कारण होते हैं कहते हैं, या तो दर्द या इश्क, तीसरा भी हो सकता है, बट ज्यादातर कविताएं ऐसे होती है। तो दर्द कहां से आता है? वो बैंकिंग से आता है, वो करियर से आता है, वो घर से आता है, वो बाहर से आता है, कहीं कहीं से आता है। जब दर्द आता है तो फिर कुछ लोग कोलैप्स हो जाते हैं, कुछ लोग हो सकता है कोई और रास्ते ढूंढते हो शाम को सुबह, और कुछ लोग कविताएं लिखने लग जाते हैं, और कुछ लोग वो भी करते होंगे, ये भी करते होंगे। सवाल यह है कि थोड़ा सा हटके हमें सोचने की जरूरत है सोसाइटी में। आई फाउंड वन पोएम वेरी वेरी टेलिंग, आई लव द टाइटल, वक्त को भी वक्त चाहिए। टाइम इज ऑफ द एसेंस, देयर इज अ सेइंग। तो कहां है वो टाइम? कहां है हमारा मन? कहां है? क्या हमारा मन इसी पल में है, या वो पिछले पल में है, या अगले पल में है? मन को रोकना मुश्किल है। डू वी लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट? डू वी हैव द टाइम टू पॉन्डर ओवर दिस मोमेंट?
That is what we need to sense. But it's difficult to be more. So you have to find your creative outlets outside, perhaps music, writing, sports, art, so something else. So all the young people in the hall, take inspiration from Shivani ji and write books and sketch beautifully if you can. Nice to be in this beautiful hall with people who are glowing, and my compliments and congratulations. Thank you. धन्यवाद अत्रेय साहब. सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू. आप लोग यहाँ आए हो उसके लिए थैंक यू. उसके बाद यहाँ बैठे ऑल द एस्टीम्ड गेस्ट, अत्रेय सर, विद सर, गायक जी. आई वाज मैं अब हिंदी में बोलूँ इंग्लिश में बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे आपने बोला. मतलब बहुत बहुत थैंक यू उसके लिए. एंड कर्नल चीमा, मावी साहब, भास्कर जी, शर्मा जी, एवरीबडी, थैंक यू सो मच. सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि ये बुक एक्चुअली पिछले महीने मैंने लॉन्च कर ली. इट वाज सपोज टू बी ऑन 16th of October. It could not happen for a reason which is not very good to mention, but I have to mention. This book is dedicated to my father-in-law, Mr. Kailash Nath Sharma. मैं यहाँ पे अगर खड़ी हूँ तो शायद इसलिए बिकॉज ऑफ माई फैमिली मतलब सब जितने लोग यहाँ हैं, रजत, माई डॉटर्स, माई फादर, ही इज लेट बट ही इज देयर सिटिंग देयर, माई मदर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ निधि, मतलब सिस्टर इन लॉ, अर्चना, द वन हु टेक्स केयर ऑफ माई चिल्ड्रन, कायना एंड किंजा. मगर इन सब के बीच में आज अगर वी कुड डू दिस इवेंट, वी कुड डू सो मच. मतलब यहाँ पे हम खड़े सिर्फ इस वजह से, probably somebody somewhere started this family, you know. He brought me here with, you know, he added me to his family. So I would like to read what I've written for him in this book. पापा आप हो जहाँ कहीं मैं जानती हूँ मुस्कुरा रहे हो, बनकर मेरा हौसला मेरी कलम से जज्बात लिखवा रहे. He was, मतलब वो हमेशा बहुत खुश होते थे. He was a sailor, वो भी मर्चेंट नेवी में थे. तो जब वो जाते थे तो उनको लिखने का बहुत शौक था, मेल्स के रिप्लाई वगैरह. तो मैं उनको हमेशा मेल लिखती थी. एंड unlike my husband, he always used to reply. He was always very meticulous in replying all the mails we used to send him. So we miss him. And हर किसी को अपने तरीके से अपनों को याद करने का एक तरीका होता है. I want to celebrate his life and I want to give this tribute to him. मेरा तरीका पापा को याद करने का हमेशा मेरी पहली किताब से रहेगा. तो सबसे पहले उसके लिए थैंक यू. अभी मैं थोड़ा I would like to मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ. This is not me. Because generally I'm on the other side. मैं हमेशा इवेंट और सब कुछ I ensure कि सब अच्छा हो. आज पहली बार मैं इस तरफ खड़ी हूँ और सब मेरे लिए आए हैं, तो I'm special and thankful to all of you. This is for Rajat. It's his birthday. I know he's very conscious and nervous. मतलब रजत ऐसे नहीं है कि वो स्टेज पे आएंगे और where is he? He's not here. I would like to somebody please call him. क्योंकि एक पोएम मैं बोलना चाहती हूँ, एक कविता. इफ द हाउस अलाउज एंड आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं तो मैं एक पोएम बोलना चाहती हूँ. वो रजत के लिए है. मैं जानती हूँ तुम समंदर के जैसे हो, ना किसी पर एतबार और ना ही किसी का इंतजार. तुम्हें किनारे की तलाश नहीं, मेरी तरह हसरतों की प्यास नहीं. ना फिक्रियत में भी नवाब लगते हो, मेरे हर सवाल का जवाब लगते हो. वो जो सूरज तुम्हारे घर पर रहता है, जहाज पे जाते हैं तो सूरज घर पे ही रहता है, इज ऑलवेज जहाज पे रहते हैं. वो जो सूरज तुम्हारे घर पर रहता है, उससे दोस्ती कर ली है मैंने. सुबह जब वो बाहर निकलेगा, मैं किरण बनकर तुम पर बिखर जाऊंगी. तुम्हें अपने करीब पाकर खुद पर इतराऊंगी. मानो बाहें फैलाकर तुम्हें गले लगा लिया, तुम्हारे आगोश में सब कुछ पा लिया हो. फिर तुम अपनी लहरों में मुझे खूब सहलाना,
मैं चमकती मचलती उन लहरों से बतियाऊंगी। शाम होने पर सूरज मुझे बुलाएगा, मैं किरण हूं, सूरज मुझे बुलाएगा। तुमसे जुदा होने के ख्याल से मेरा दिल बैठा जाएगा। क्योंकि तुम मजबूत दिल वाले हो, तुम मुझे समझाओगे। शाम की खामोशी में मुझे अपने सीने पर सुलाओगे। मैं फिर भी नहीं मानूंगी, रोऊंगी, बिगड़ूंगी। तुमसे अलग ना होने की जिद में तुमसे ही झगड़ूंगी। ऐसे में तुम कुछ ना कर पाओगे। कल फिर मिलने का वादा करके लौट जाओगे। यही करते हैं हर बार, 6 महीने आते हैं फिर चले जाते हैं। मैं आखिरी किरण तक तुम्हें देखती रहूंगी, तुम्हारी हर लहर पर अपनी आंखें सेकती रहूंगी। पर तुम अपना वादा भूल ना जाना। जब फिर सुबह होगी मेरे समंदर, तुम फिर मुझे अपने करीब बुलाना। तो आप लोग यहाँ पे मैं जरूर मेंशन करना चाहूंगी हर्षिता और शुभांगी के बारे में। हर्षिता से मेरी मुलाकात अगेन संजय सर ने करवाई थी। उन्होंने बोला था कि लड़की है जो बहुत अच्छा स्केच करती है थ्रू वेक्टर ग्राफिक्स, कंप्यूटर्स में करती है। राइट शुभांगी है ना, इसी से करते हैं, वेक्टर में करते हैं। यस, तो शुभांगी से मेरी जो मीटिंग है वो संजय सर ने, हम कभी मिले नहीं हैं, आज पहली बार मिल रहे हैं बाय द वे। तो मैंने उन्हें सब पोएम्स भेजी, तो कहती मैम मैं कैसे करूँ। मैंने कहा पहले तुम इसको पढ़ो, तुम फील करो, फिर मैं बताऊंगी कैसे करना है। और एक एक कविता में शुभांगी वाज विद मी एंड ग्रेट ऑफ शुभांगी दैट शी हैज अनदर फ्रेंड हर्षिता। इन दोनों ने मिलकर, जैसे कि राय सर ने कहा कि पहले कविता पढ़े कि पहले इसकी जो तस्वीर है वो देखें। तो ब्रिंगिंग माई पोएम्स लाइव, हर्षिता एंड शुभांगी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। Then I have my friends Kriti, Pooja, Gitika, then Komal. Then I have Ram here. Probably they met after a long time. Then Rohini. Then we have Neha over there. These are all my colleagues and my daughter's mother Shweta. So thank you so much everybody. Sir, जनरली हम अपने बॉस के सामने बहुत नर्वस हो जाते हैं। आई एम नर्वस टू, बट थैंक यू गहलोत सर, सीडीओ सर आई वुड से, कि आपने यू टुक आउट टाइम फॉर अस। एंड संजय सर आप भी, आई एम ग्रेटफुल। देन वी हैव मिस्टर सैली, वन ऑफ आवर, ही वाज एक्स DGM, एंड थैंक यू सो मच सैली सर फॉर कमिंग ऑन अ शॉर्ट नोटिस। मैंने उनको मैसेज लिखा एंड ही कुड कम। एंड थैंक यू मम्मी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर, माई मदर इन लॉ। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर माई मदर इन लॉ। इसके बाद आई डोंट नो नेक्स्ट इज व्हाट इज देयर, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगी ईच वन ऑफ यू कि जब हम बाहर हाई टी के लिए जाएंगे, कुछ आई हैव ट्राइड टू सर्व माई गेस्ट समथिंग। माई फ्रेंड नेहा हैज डिस्प्लेड हर पेंटिंग्स, सो आई सपोर्ट women for women. So I would like all of you to please appreciate what Neha has done, and her paintings are over there on display. So thank you so much once again. नमस्कार मैम। नमस्कार जी। सो शिवानी जी, आज आपकी जो बुक है रिलीज हुई है, अनकही, जिसका टाइटल है। सो अनकही का क्या आपने मीनिंग इसका? अनकही का मीनिंग पूरा का पूरा वही है कि जो मैं बोल नहीं पाई कभी भी, मेरे हस्बैंड से, मेरी फैमिली से, मेरे बच्चों से, कभी मन में लिख जाते हैं बहुत कुछ मगर हम बता नहीं पाते, तो वो सब शायद आज सबके सामने आ गया है उस बुक के थ्रू। ये सच्चाई है बिल्कुल। अगर आप इसको सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो शायद आप मुझे ही समझ पाएंगे कि मैं क्या हूँ। ये मेरे बारे में ही है जी। सो इसका ख्याल आपके मन में कैसे आया ये लिखने का? बहुत सारी कविताएं थी जो मैं कभी स्कूल में, कभी कॉलेज में ऐसे लिखती रहती थी, तो वो अलग अलग पन्ने पड़े रहते थे। तो फिर अब कोशिश की कि सबको एक साथ किया जाए, तो तभी तो मैं कह रही हूँ कि ये सब मेरे तजुर्बे हैं लाइफ में, जो मैंने एक साथ इकट्ठे करने की कोशिश की। और फिर अंत में 5-6 पिछले 1 साल में लिखी। जब मेरी दूसरी बेटी हुई तो मैं छुट्टी पे थी, मैटर्निटी लीव पे, हमें जैसे बैंक छुट्टी देता है, उस दौरान मैंने एक किताब को पूरा किया। ना बोलने का कोई कारण भी था?
समय नहीं है ना बताने के लिए, ना बताने वाले को समय है ना सुनने वाले को समय होता है। तो जब अकेला होता है इंसान तो याद करता है वो क्या सोच रहे होंगे, वो उसने क्या कहना होगा। तो वो अच्छा है कि पढ़ के बता दिया गया, पढ़ लेना मैंने क्या कहना था। अगर मैं रहूं या ना रहूं, मुझे खुशी इस बात की कि जो मुझे कहना था मैंने सब लिख दिया है। तो आपके पति ने इसको पढ़ा? हर कविता इन्हीं के मतलब लिखने के बाद इन्हीं को जाती थी। पहले ये जहाज़ पे रहते हैं, ये शिपिंग में हैं, यही पढ़ते थे, यही उसको अप्रिशिएट करते थे, क्रिटिसाइज़ करते थे, तभी वो फाइनल होती थी। तो हर कविता इन्होंने पढ़ी हुई है, आधी से ज़्यादा इन्हीं के लिए है बल्कि। जी जी। तो क्या महसूस हो रहा है आज आपको? बहुत नर्वस, इतना मैं से नर्वस होती नहीं हूँ, पर आज मैं बहुत नर्वस हूँ। नर्वस हो? खुश तो बहुत हूँ, बिल्कुल हूँ। इतने लोग मेरे लिए आए हैं, इस कविता के लिए, इस बुक के लिए आए हैं, पर नर्वस ज़्यादा हूँ। ऐसी मैं हूँ नहीं, मैं बहुत निडर इंसान हूँ, बट आज मैं नर्वस हूँ। जी। तो कोई भी कविता कोई सुना दो, 2 लाइनें। मुझे बनने में बड़ी देर लगी है, कई सालों की कड़ी धूप, हजारों रातें और सवेर लगी है, मुझे बनने में बड़ी देर लगी है। तो गाकर भी कर लेते हो? मैंने अपनी कविताएं तो कभी नहीं गाई, हालांकि बैंक के लिए एक मैंने कविता लिखी थी, जिसको बैंक ने, हमारा जो सर्कल है चंडीगढ़ सर्कल, जिसके अंदर 3 स्टेट्स और 3 यूटीज़ आती हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक सारा चंडीगढ़ सर्कल में आता है। बैंक के लिए कविता लिखी थी, जिसको उन्होंने एक गीत के माध्यम से पूरे सर्कल में पहुँचाया है और बहुत अप्रिशिएट हुआ है। वो कुछ ऐसे था, मेरी जान SBI, मेरी शान SBI, गर्व से कहूँ मेरी पहचान SBI। ऐसे करके मैंने कुछ लिखी थी, तो उन्होंने उसको कविता को एक गाने का रूप दे दिया, तो वो मैंने गाया था। वो गाओ। नहीं, अभी से ज़्यादा तो अभी यहाँ पे कोई बात नहीं। ऐसे तो नहीं याद रहा आएगा कुछ भी, वैसे मैं गा लेती हूँ बहुत। मेरी शान SBI, मेरा मान SBI, गर्व से कहूँ मेरी पहचान SBI, गर्व से कहूँ मेरी पहचान SBI। इतना याद आ रहा, अभी याद नहीं, बताया ना आपको नर्वस हूँ मैं। जी। जी। सो थैंक यू सो मच। सो हाँ जी, रजत जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है इनके जो आज बुक रिलीज हुई है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। सो आपका सहयोग है इनके साथ? बिल्कुल जी, जो भी इन्होंने कविता लिखी मेरे सबसे पहले मैंने ही पढ़ी है। क्या कहेंगे ऑडियंस को, क्या कहेंगे? सबके लिए धन्यवाद करते हैं और बहुत ही शुक्रिया करते हैं सबका आने के लिए। तो पति पत्नी के प्यार के बारे में क्या कहेंगे? वी आर मेड फॉर ईच अदर। लाइफ के साथ मालूम चलेगा जो ना रिश्ता कितना अच्छा है। जो रिश्ता है बस एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो रहा है हमारा। शी इज़ माई सपोर्ट, आई एम हर्स। तो वही है। थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू।